स्वागत है आप लोग का डे 7 में। और आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम सब एरे फाइंड करना। तो क्या है क्वेश्चन कि गिवन एन एरे, आपको एक एरे दिया हुआ रहेगा और आपको कंटीजियस सब एरे फाइंड करना है विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न द सम। कंटीजियस सब एरे का मतलब हुआ कि एरे के अंदर ही सब एरे, लेकिन एक कंटीन्यूअस फॉर्म में। जिस तरह की हमारे इस एरे में ये एक एरे सब एरे है जो कि कंटीजियस फॉर्म में है और जो हमको हमारा मैक्सिमम आउटपुट 15 निकाल करके देगा। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सबसे बेसिक अप्रोच आता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी सब एरे पॉसिबल है हमारे इस गिवन एरे में, हर एक सब एरे का सम निकाल के चेक करेंगे और मैक्सिमम सम को उसी तरह हम लोग अपडेट करते रहेंगे और लास्ट में हमें हमारा मैक्सिमम सम का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर हो जा रहा है, लेकिन इंटरव्यूअर को चाहिए बिगो ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उस जगह पे हम लोग यूज करेंगे किसका? कैडेंस एल्गोरिथम का। कैडेंस एल्गोरिथम का इंट्यूशन क्या है कि अगर आप लोग दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, एक छोटा नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और एक पॉजिटिव और एक बड़ा नेगेटिव नंबर को जोड़ने पे नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो बेसिकली कैडेंस एल्गोरिथम बोलता यह है कि आपको जब भी सम आपका नेगेटिव मिले, मतलब जीरो से कम मिले, तो आप क्या कर दो कि सम को वापस से जीरो बना दो। क्योंकि आप ही बताओ कि अगर आप अपने सम में कोई नेगेटिव नंबर जोड़ते हो तो वो तो बेसिकली आपका सम को और कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम सम निकालना है। तो कैडेंस एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं कि दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, एक करंट सम और एक मैक्सिमम सम। तो हम लोग एरे में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे फॉर आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू n तक, और अपने करंट सम में एरे ऑफ आई को जोड़ते जाएंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप अभी 0 है आपका करंट सम, तो जैसे आप पहले पे आए तो आपका करंट सम में कितना आ गया? 3 आ गया। और उसके बाद मैक्सिमम सम में भी कितना आ गया? 3 आ गया। और आपको ये कंडीशन है लेस देन 0 नहीं है तो ये हमारा 3 आ गया। फिर हम आगे बढ़ गए तो यहाँ पे -4 हुआ। तो करंट सम में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस करंट सम था बस उसी में अपना नया वाला एरे का जो एलिमेंट है उसको जोड़ देंगे। वापस से इस दोनों को जोड़ना, फिर इस मान लो फिलहाल के लिए कि वापस से इस पोजीशन पे हो तो वापस से इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो आपके पास पीछे का सम था उसी सम को हम लोग करंट एलिमेंट में जोड़ देंगे। तो उस तरह हम लोग यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा और मैक्सिमम तो 3 नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ देखो ये वाला कंडीशन हिट कर गया तो हम लोग इसको वापस 0 कर देंगे, क्योंकि अगर ये आ गया, ये वाला सीरीज आ गया तो ये बेसिकली तुम्हें एक नेगेटिव देगा जो कि तुम्हारे मैक्सिमम कैपेसिटी को घटा देगा। तो हम इसको 0 कर दिए। तो अब हम यहाँ से उठ करके यहाँ पे चले आए तो ये हमारा था 5, तो इसमें 5 जोड़ दिए तो इसका करंट वैल्यू हो गया 5, मैक्सिमम भी कट के हो जाएगा 5। फिर जाकर के ये तो लेस देन 0 नहीं था तो कुछ नहीं किया। फिर 4 पे गए तो 5 + 4 9 हो जाएगा, मैक्सिमम भी हमारा 9 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ गए तो हमें दिखा -1, 9 में -1 किया तो 8 हो गया, लेकिन मैक्सिमम 9 ही रह गया। और फिर जाकर के हम आगे बढ़ गए तो था 7 और ये हो गया 15, यहाँ भी हो जाएगा 15। और फिर जाकर के अगर हम इसके भी आगे जाते हैं तो ये तुम्हारा कट करके हो जाएगा तुमको कितना? 7 हो जाएगा और मैक्सिमम तुम्हारा 15 ही रहेगा। इस तरह हम लोग मैक्सिमम फाइंड कर लिए। अगर अब तुम लोग सोचो कि अगर हम लोग इस 0 को नेग्लेक्ट नहीं करते तो मतलब कि अगर तुम्हारा करंट सम 0 ही -1 रह जाता तो तुम्हें ये जो सब एरे मिला ये 15 नहीं मिलता, ये तो 14 मिल जाता। क्योंकि अगर देखो ये -1 तुम यहाँ रहने देते तो ये 5 जब जुड़ता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता? 4 हो जाता। फिर उसी तरह एक तो घट गया तो इसमें भी तुम्हारा मैक्सिमम में भी एक घट जाता। इसलिए हम लोग जब भी तुम्हारा सम नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? बिग ऑफ एन, क्योंकि बस हम लोग एक बार अपने एरे में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे पास हमारा मैक्सिमम सम भी मिलकर आ जा रहा है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और इसी तरह के लॉजिक को समझने के लिए मुझे फॉलो करें।